आईपीएल फिक्सिंग केस में आया बड़ा फैसला। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया। श्रीसंत, अजीत चंदीला, अंकित चौहान को पटियाला हाउस कोर्ट ने किया बरी, नहीं मिले फिक्सिंग के सबूत। कोर्ट ने सभी आरोपियों को फिक्सिंग और मकोका के आरोपों से बरी किया। फैसले के बाद रो पड़े श्रीसंत। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी दिल्ली पुलिस ने बनाया था आरोपी। परिवार ने और मैंने देखा और उस चीज से मैं आज निकला हूँ। एक गंदा सपना था मेरी फैमिली के लिए, उससे आज मैं दूर हुआ हूँ। मुजफ्फरपुर में पीएम की परिवर्तन रैली में उमड़ा जन सैलाब। मंच पर मांझी से गर्मजोशी से मिले पीएम मोदी। पटना के बाद मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी ने बदला तेवर। नीतीश के ट्वीट का जिक्र कर किया सीएम पर सीधा वार। पीएम मोदी ने कहा, पिछले पीएम ने 10 साल में एक बार हवाई दौरा किया, मेरे 14 महीने का विरह उन्हें अखर रहा है। मोदी ने नीतीश पर फोड़ा गठबंधन तोड़ने का ठीकरा। कहा, मुझसे नाराजगी थी तो मुझे चाटा मार लेते, लेकिन एक से बदला लेने के लिए पूरे बिहार को बदहाली के रास्ते पर ले आए। तो कमरे में आकर के एक चाटा मार देते, गला घोंट दे। भाई इतना मैं बुरा था। मुजफ्फरपुर में मोदी ने समझाया आरजेडी का पूरा मतलब। बोले, इसका मतलब होता है रोजाना जंगल राज का डर। पीएम मोदी ने लालू नीतीश के जहर वाले बयानबाजी पर साधा निशाना। कहा, कालिया नाग का दहन करने वाले यदुवंशी जहर पीने की क्यों दे रहे हैं दुहाई। लालू नीतीश के गठबंधन पर मोदी ने कसा तंज। बोले, बेटे बेटियों की चिंता में पी रहे हैं जहर। मोदी ने कहा, बिहार की जनता को पीने के लिए स्वच्छ जल चाहिए, उसे कम से कम जहर मत पिलाओ। मोदी ने कहा, मांझी पर अत्याचार हुआ तो मुझे लगा कुछ राजनीतिक दलों के डीएनए में ही गड़बड़ है। पीएम मोदी ने बिजली के बहाने नीतीश पर किया वार। बोले, नीतीश ने मेरे साथ ही जनता की भी पीठ में छुरा भोंका। कहते थे बिजली नहीं दे पाया तो वोट नहीं मांगूंगा, अब तक नहीं आई बिजली। मोदी ने मुजफ्फरपुर में दोहराया। कहा, पटना में धमाकों के बीच मैंने 50,000 करोड़ के विकास पैकेज का वादा किया था, अब उससे ज्यादा बड़े पैकेज पर फैसला कर चुका हूं। पीएम मोदी ने कहा, मैंने भी चुनाव के वक्त किए थे वादे, उनसे मुकरने का सवाल ही नहीं। बिहार को 24 घंटे बिजली का वादा किया था। पीएम मोदी ने कहा, संसद सत्र के चलते नहीं कर पा रहा पैकेज का खुलासा, सत्र के बाद खुद आकर करूंगा घोषणा। पीएम ने कहा, 2/3 बहुमत से बनवाएं सरकार ताकि विकास पकड़ सके गति। पटना पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीएम नीतीश कुमार ने किया स्वागत। 2009 के बाद पहली बार दोनों सार्वजनिक मंच पर साथ दिखे। पटना में पीएम मोदी ने बिहार के लिए विशेष पैकेज का वादा किया। कहा, 50,000 करोड़ रुपए से बड़ा होगा पैकेज, सही वक्त पर ऐलान होगा। पटना में पीएम मोदी ने 5 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दनियावा बिहार शरीफ के बीच नई ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, किया डिजिटल उद्घाटन। जगदीशपुर हथिया गैस पाइपलाइन का बटन दबाकर किया उद्घाटन। 2,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। पीएम मोदी ने कहा, 5 साल में बिहार को मिलेंगे करीब 4 लाख करोड़ रुपए। विकास को बताया सब दुखों की दवा। नीतीश ने दनियावा रेल प्रोजेक्ट में देरी पर कसा तंज। कहा, अटल बिहारी की सरकार अगर 6 महीने और रही होती तो ये प्रोजेक्ट उसी वक्त पूरा हो गया होता। नीतीश के तीर को पीएम मोदी ने लालू की ओर मोड़ा। कहा, नीतीश की बात से सहमत हूं, तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश और वाजपेयी सरकार को मिलता वक्त तो उसी दौरान पूरा होता प्रोजेक्ट। पीएम मोदी ने नीतीश की जमकर तारीफ की। लालू पर साधा निशाना। कहा, नीतीश के बाद एक ऐसे रेल मंत्री आए जिन्होंने रेलवे की रफ्तार रोक दी। पीएम मोदी ने कहा, ऊर्जा गंगा से करेंगे बिहार का विकास, पटना के हर घर में होगा गैस का कनेक्शन। पीएम मोदी ने खाद कारखाने बंद कारखानों का मुद्दा उठाया। कहा, फिर से कारखाने खोलकर केंद्र सरकार बिहार के किसानों को दिलाएगी सस्ती खाद। नीतीश ने पीएम मोदी को दी नसीहत। कहा, राज्य की योजनाएं जो केंद्र के पास हैं उनकी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करें समीक्षा। बिहार के मुजफ्फरपुर में हिरासत में लिए गए 3 संदिग्ध। पीएम की रैली के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा, पीएम मोदी ने बिहार की जनता से किया है झूठा वादा।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे 22 कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे बिहार। बीजेपी के खिलाफ गांव-गांव करेंगे प्रचार। बिहार में नीतीश के प्रचार पर केजरीवाल की छाप, ऑटो पर चिपके पोस्टर, लिखा झांसे में न आएंगे, नीतीश को जिताएंगे। ललित गेट पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर दी सफाई, लिखा नहीं की थी ललित मोदी की सिफारिश, ब्रिटिश सरकार पर छोड़ा था फैसला। दिल्ली में अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति पर प्रशांत भूषण ने उठाया सवाल, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को भेजा कानूनी नोटिस। मुख्यमंत्री केजरीवाल की महत्वाकांक्षी हेल्पलाइन पर बढ़ा विवाद, एसीपी चीफ मीणा ने 1031 हेल्पलाइन की टेंडर प्रक्रिया की जांच के आदेश दिए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल के 3 साल पूरे, आज राष्ट्रपति भवन में देंगे डिनर। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी और सीएम केजरीवाल मौजूद रहेंगे। यूपी पुलिस ने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ धमकी की शिकायत खारिज की, निलंबित आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने की थी शिकायत। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में लोगों ने पानी की समस्या का मुद्दा उठाया, आप विधायक का घर का घेराव किया। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे पर बुलाई बैठक, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली सरकार के अधिकारी हुए एक्शन प्लान बनाने का निर्देश। हैदराबाद में एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, एबीवीपी ऑफिस पर हुए हमले का विरोध। इलाहाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी नेता और यूपी सरकार के मंत्री आजम खान के खिलाफ किया प्रदर्शन। जम्मू में फिर गरमाया एम्स का मुद्दा, एम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने प्रदर्शन किया। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में वीआईपी एंट्री पर उठा सवाल, 4 अगस्त से वीआईपी एंट्री पर लग सकता है प्रतिबंध। झारखंड के गुमला में नक्सलियों के साथ मुठभेड़, नक्सली नेता सिल्वेस्टर मारा गया, AK-47 और आईईडी बरामद। बोकारो के खास महल में नक्सलियों का आतंक, कोयला खदान के 20 ट्रक जलाए। महाराष्ट्र सरकार ने याकूब की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की, राज्यपाल से की सिफारिश। याकूब मेमन की फांसी के मद्देनजर सरकार ने किए महाराष्ट्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, फांसी पर करीब 22 लाख रुपए खर्च करेगी राज्य सरकार। कांग्रेस नेता नारायण राणे ने अपनी ही पार्टी पर किया वार, कहा मुद्दों की भरमार पर आक्रामकता नहीं, अगर मैं सदन में होता तो दागियों के इस्तीफे के बिना नहीं चलने देता सदन। राणे ने सीएम फडणवीस से किया सवाल, कहा भ्रष्ट मंत्रियों का बचाव करते वक्त कहां चली जाती है मुख्यमंत्री की नैतिकता। महाराष्ट्र सरकार पर लगाई फटकार, 11वीं की प्रवेश परीक्षा की अगले साल से पूरी तरह ऑनलाइन करने के लिए उपाय योजना के निर्देश दिए। तकरीबन 39,000 से ज्यादा छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा के जरिए लिया प्रवेश। पत्रकारों पर बढ़ रहे हमलों के मद्देनजर जल्द ही महाराष्ट्र सरकार पत्रकार संरक्षण कानून का बनाएगी ड्राफ्ट, गृहमंत्री राम शिंदे ने पत्रकारों को दिया भरोसा। मरीन ड्राइव की शान बरकरार रखने के लिए फिर से लगाए जाएंगे पीले रंग के एलईडी बल्ब, हेरिटेज कमेटी के अध्यक्ष वी रंगनाथन ने महानगर पालिका आयुक्त को चिट्ठी लिखी। एक्सिस बैंक ने जून महीने तक के अपने पहले क्वार्टर में करीब 1978 करोड़ का फायदा कमाया, पिछले साल के मुताबिक इस बार 18.7% ज्यादा हुआ फायदा। सोने की उतरती कीमतों को देखते हुए सोने की खरीदारी करने में जुटे मुंबईकर, सोने के गहने और जेवरातों की बिक्री में आई तेजी। शोपियां में सुरक्षा बल की आतंकियों से मुठभेड़, कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका। विजय दिवस से पहले आज द्रास में सेना प्रमुख दलवीर सुहाग ने वॉर मेमोरियल पर दी शहीदों को श्रद्धांजलि, बोले नहीं होने देंगे दूसरा करगिल। श्रीनगर में फिर लहराए गए आईएसआईएस के झंडे, जामा मस्जिद इलाके में जुमे की नमाज के बाद लहराए गए आतंकी संगठन के झंडे। आईएसआईएस के झंडे लहराने को पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने बताया युवाओं का आक्रोश, कहा यह पीडीपी बीजेपी सरकार की गलत नीतियों का नतीजा। पुंछ के खानाटेर और कुनियान में फटे बादल, बीएसएफ और स्थानीय निवासियों की इमारतों पर बड़ा असर, प्रशासन ने लिया हालात का जायजा। आज तक से बोले याकूब मेमन की पत्नी, सरकार से फांसी की सजा माफ करने की अपील की, कहा याकूब की सेहत भी अच्छी नहीं रहती। आसाराम केस की सुनवाई 10 अगस्त तक चली, गांधीनगर कोर्ट में आज पेश हुई आसाराम की बेटी भारती, गवाहों पर हुए हमलों पर थामी चुप्पी। दिल्ली के रोहिणी में एक ज्वेलरी शोरूम के लूटपाट की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई, 12 जुलाई की वारदात। नोएडा में मेडिकल परीक्षा के नियम कायदों का कड़ाई से हुआ पालन, कान में बड़ी बालियों और फुल शर्ट पहनने वालों पर गिरी गाज।
हरिद्वार में कांवड़ मेला को लेकर जिला प्रशासन की बैठक, बिजली पानी के बंदोबस्त पर हुई चर्चा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में महिला से रेप की कोशिश, विरोध करने पर काटी जीप। गुड़गांव में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस लेगी एप्लीकेशन का सहारा, ऐप के जरिए अपराध पर अंकुश लगाने की तैयारी। मऊ में शराब के नशे में पुलिस वालों का ड्रामा, लोगों से की बदसलूकी, तमाशे के बाद साथी पुलिस वाले उसे अपने साथ ले गए। झारखंड के दुमका में पुलिस ने नक्सल प्रभावित इलाकों से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के हरदोई में एक युवती को अगवा कर बलात्कार किया, पीड़िता ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। बालटाल में बादल फटने के बाद आई सामने तबाही की तस्वीर, 3 दुकानदारों की मौत हुई, रोकी गई अमरनाथ यात्रा। बादल फटने से हुई तबाही में 3 दुकानदारों की मौत, मलबे में फंसे वाहन। अमरनाथ बेस कैंप में फटा था बादल, बीती रात हुआ था हादसा। आगरा में बिजली कंपनी के कर्मचारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प, जमकर हुआ पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल, फैसला करेगी अदालत। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी है आरोपी। यूपी के लखीमपुर खीरी में बरपा घाघरा का कहर, ईसानगर में कटान से मिटा भदईपुरवा गांव का नामो निशान। भारी बारिश के बाद रतलाम में उफान पर नदियां, सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित। महाराष्ट्र के नासिक की थोक मंडी में प्याज की आवक हुई कम, बेमौसम बारिश और ओला गिरने से प्याज का उत्पादन 30% तक घटा। उत्तराखंड के रामनगर में एक तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत, तेंदुए की उम्र करीब 6 साल बताई गई। पुरी में भगवान जगन्नाथ की बाहुड़ा रथ यात्रा के लिए तैयारियां पूरी, सबसे पहले सुभद्रा जी के रथ की होगी वापसी। गुजरात के बेरावल में समुद्र के किनारे बहकर आई 400 किलो की मरी हुई वेल, जेसीबी से हटाने की नौबत आई। बीसीसीआई ने अपने सभी सदस्यों को लिखी चिट्ठी, क्रिकेट से जुड़े कारोबारी और वित्तीय हितों के बारे में बताने को कहा। विराट कोहली भी हितों के टकराव विवाद में घिरे, खिलाड़ियों को मैनेज करने वाली कंपनी कॉर्नरस्टोन की दूसरी कंपनी के साथ मिलकर कपड़ों के ब्रांड लॉन्च करने से बढ़ी मुश्किल। क्रिकेट के महारथी सचिन तेंदुलकर अब फुटबॉल को देंगे बढ़ावा, कोच्चि में अंडर 17 फीफा सॉकर लीग में केरल ब्लास्टर को कर रहे हैं प्रमोट। स्पेन और फ्रांस के दौरे से पहले शिलारू में भारतीय हॉकी टीम ने की प्रैक्टिस। पाकिस्तान में बारिश और बाढ़ से तबाही, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अमेरिका के एरिजोना में एक आरोपी की गिरफ्तारी की हैरत अंगेज तस्वीर, देर रात तक पीछा कर पुलिस ने उसे धर दबोचा। अमेरिका के ब्रुकलिन में अचानक ठप हुआ ट्रैफिक, बीच सड़क पर अचानक 40 फीट ऊंचा पानी का फव्वारा उठा। दक्षिण क्रोएशिया में 20 जुलाई से जारी भीषण आग का तांडव, फायर फाइटर्स और स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे, 6 फायर प्लेन भी अभियान में शामिल। अमेरिका की न्यू जर्सी में बलून फेस्टिवल, 100 से ज्यादा हॉट एयर बलून से रोशन हुआ आसमान।